So in this video we shall start from the unit 3. The monkey was scared and distressed. तो यूनिट 2 में क्या हुआ था कि क्रोकोडाइल ने डिक्लेयर कर दिया, क्रोकोडाइल ने बोल दिया कि मैं आपको मेरे वाइफ को की खाना बनाने के लिए लेके जा रहा हूँ, वो आपके हार्ट को खाने वाली है। गुड बाय जब बोलता है मोंकी बहुत ही डर जाता है। स्केयर मतलब डर जाना, अफ्रेड। डिस्ट्रेस मतलब सैड हो जाना, बहुत ही दुखी भी हो जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी। सेंसिबल मतलब वाइज, उसका बहुत ही ज्ञान था, वो बहुत ही चतुर था। ही केप्ट ए कूल हेड, उसने अपने माइंड को कूल रखा। कामली ही सेड, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं आपके फैमिली के लिए और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, आप मेरे एक ही दोस्त हैं। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ ए मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ। मेरा हार्ट कुछ भी नहीं है आपके वाइफ के लाइफ के साथ अगर कंपेयर किया जाए। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन आप कितने बेवकूफ़ हैं, फुलिश हैं। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपने साथ अपने हार्ट लेके आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट। क्रोकोडाइल सच में फुलिश था। उसने मंकी की बात को बिलीव कर लिया कि उसने अपने हार्ट को अपने साथ ले के वो नहीं घूम रहा। आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, एक बेवकूफ़ की तरह उसने पूछा, आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगता था कि आप अपने हार्ट को अपने साथ हमेशा लेके घूमते रहते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, बिल्कुल भी नहीं, ये ट्री पर रहता है। मेरा जो हार्ट है वो ट्री पर ही है। लेट स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलिए फिर से वहाँ पर पेड़ पर चलते हैं और उसे लेके आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, आपकी वाइफ वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास फिर से जाग गया। उसे पता चल गया कि ये क्रोकोडाइल बहुत ही बेवकूफ़ है और वो बच सकता है। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री। वो दोनों बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगे और क्रोकोडाइल ने टर्न किया फिर से पेड़ की तरफ जाने के लिए। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑनटू द ट्री एंड हीव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ। जब वो लोग रिवर बैंक पर पहुंच गए, नदी के किनारे, मंकी ने बहुत ज़ोरों से ट्री पर छलांग लगाई और उसने बहुत ज़ोरों से चैन की सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, उसने कुछ फ्रूट्स तोड़े और उसे फेंकते हुए बोला, Let your wife have some fruit rather than my heart. ये फ्रूट्स ले जाइए, मेरे हार्ट को खाने के बजाय आप अपने वाइफ को थोड़े फ्रूट्स दे दीजिए। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने से माइंड और बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, हम कभी भी और नहीं मिलेंगे, गुड बाय, ऐसा बोलता है वो बंदर। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, वो बहुत दुखी हो गया लेकिन उसके दिमाग में भी कुछ बातें चल रही थी। सैड ए फ्यू क्रोकोडाइल टीयर्स, सैड ए फ्यू टीयर्स विच वेर जेन्यून, जेन्यून मतलब रियल, उसने थोड़ी देर कुछ आंसू बहाए। एंड टर्न बैक टू गो होम, ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू, वो बहुत जल्दी जल्दी में था क्योंकि उसे उसकी वाइफ को कुछ न्यूज़ देना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एंड द क्रोकोडाइल बिकेम really a foolish and he believed the words of the monkey that his heart is on the tree. उसने बिलीव कर लिया है मंकी की बात को कि उसका जो हार्ट है ट्री में है और वो बेवकूफ़ बन गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। सो अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। मंकी वो फ्रूट ट्री पर बहुत खुश से रह रहा था लेकिन उसका हैप्पीनेस जो था वो कंप्लीट नहीं था। क्यों, वो क्या मिस कर रहा था। द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द
fruit tree, but his happiness was not complete because he was lonely and missed a companion to talk to and share the fruits with. वो क्या मिस कर रहा था? एक फ्रेंड मिस कर रहा था, एक कंपेनियन मिस कर रहा था जिससे वो बातें कर सकता था और फ्रूट्स शेयर कर सकता था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट? वो दोनों जो दोस्त थे, क्रोकोडाइल और मंकी, वो दोनों क्या बातें करते थे? The two friends generally talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. Then question number 3. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? The crocodile's wife was annoyed with her husband one day because that day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे अपने हस्बैंड से। क्यों? क्योंकि वो क्रोकोडाइल जो था उस दिन मंकी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया उसने। सी वॉज वेटिंग फॉर हिम एंड मैनेजिंग द लिटिल क्राइड्स दैट हैड जस्ट बीन हैज्ड। सी फेल्ट दैट ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ हिज न्यू फ्रेंड। उसने फील किया कि वो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ बहुत टाइम बिता रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 4. वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम? क्रोकोडाइल क्यों नहीं चाहता था अपने फ्रेंड को घर पर इनवाइट करना? द क्रोकोडाइल वाज unwilling to invite his friend home because he was afraid that his wife wanted to eat the monkey's heart. वो डर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ जो थी उसके हार्ट को खाना चाहती थी। Then question number 5. What did the crocodile tell the monkey midstream? Midstream मतलब नदी के बीचों बीच उसने क्या बोला? क्रोकोडाइल ने मंकी को क्या बोला? उसने बोला, the crocodile told the monkey midstream that he had to go underwater as he wanted to kill him, as his wife could not survive without eating his heart. So नदी के बीचों बीच जाके उसने बोला कि मुझे नदी के अंदर अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी वाइफ आपके हार्ट को खाए बिना नहीं रह सकती। Then question number 6. How did the monkey save himself? मंकी ने खुद को कैसे बचाया? Although the monkey was scared and distressed, he remained cool and sensible like all clever monkeys. He calmly informed the crocodile that he would do nothing for him. He would do anything for him or his family, as he was his only friend. After all, what was a monkey's heart as compared to the life of a crocodile's wife? But he had not brought his heart along, and so asked the crocodile if they could swim back so that he could bring his heart back from the tree. On the river bank, the monkey jumped onto the tree with a deep sigh of relief and thus saved himself. मंकी ने क्या किया? उसने झूठ बोला कि अपने वो हार्ट को ट्री पर रखता है और वो दोनों फिर से नदी के किनारे गए और मंकी ने बहुत ज़ोरों से जंप कर लिया ट्री में और उसने अपने आप को बचा लिया। Then the last question. What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? स्टोरी का लास्ट सेंटेंस का मतलब क्या है ये पूछा गया है। The last sentence of the story suggests that the crocodile was very sad as he now realized how foolish he had been in listening to his wife, and in doing so he had betrayed the only friend he had in the world. क्रोकोडाइल को पता चल गया था कि अपने वाइफ को खुश करने के लिए उसने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया था जो कि एक ही था उसके लिए। He shed a few tears because he was genuinely sorry to have lost his best friend. वो दुखी था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को खो दिया था। He would go back to his wife and tell her what the monkey had said, that the fresh foods were good for body and mind rather than a monkey's heart. वो घर पर जा रहा था फिर से उसकी वाइफ को बोलने के लिए कि फ्रूट्स ही ज़्यादा अच्छे हैं बॉडी और माइंड के लिए एक मंकी की हार्ट से। He would also tell her that because he had been foolish and listened to her, he had lost his best friend, but he would never ever make that mistake again. वो बोलने जा रहा था कि वो उसकी वजह से उसने अपना एक अच्छा दोस्त को खो दिया उसने और वो ऐसा दूसरी बार कभी नहीं करेगा। Okay students, this is all the answers of the questions. Go through the answers, write them in your copy and read them. Okay, bye. Thank you.